अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि कॉलम्स को जो है वो इसकी विड्थ कैसे बढ़ाई जाती है और कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई जो है उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी एक फ़ाइल मेरे सामने है। हम सबसे पहले जो प्रीवियस फाइल थी हमारी प्रैक्टिस के लिए उसको हम ओपन करेंगे। तो फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे आप रिसेंट वाली फ़ाइल में आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो फाइलें ओपन हुई हुई हैं वो लास्ट फाइल जो भी होगी आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम ओपन मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे एक फ़ाइल थी हमारी रिजल्ट शीट्स की। ठीक है, तो उसी फाइल को हमने दोबारा ओपन किया। हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, या आप नीचे ये बार है जूम इन जूम आउट का, ये आप देख रहे हैं माउस कर्सर जिधर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा जूम कर लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे उस दिन आपको बताया था कि ये साइन जो है इक्वल टू का साइन है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, डिवाइडेड बाई है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, मल्टीप्लाई है। ये आपके डिफरेंस काम के अंदर इस्तेमाल होंगे आगे जाके फार्मूलों के अंदर। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के दो कॉलम्स हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसको जो एफ कॉलम है यहाँ पे उसको ऐड करना लिखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो वो इसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो अभी हम इसका तरीका ये है कि आप जिस कॉलम को जिस जगह पे इंसर्ट करना हो, नया कॉलम लेना हो वहाँ पे ब्लैंक, तो वहाँ पे जाके आप उसको राइट क्लिक करें। माउस का जो दायां बटन है राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नया कॉलम दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो चेंजिंग करनी है, जो एडिटिंग करना चाहते हैं वो आप एडिटिंग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब और एक कॉलम लेना है तो यहाँ पे आप एक और जिस जगह पे लेना है आप वहाँ पे आके राइट क्लिक करें। कॉलम की टाइटल याद रखना है कि सेल के अंदर आप राइट क्लिक नहीं करेंगे, आप यहाँ पे जो कॉलम टाइटल है ABC, जो कॉलम का जो नेम लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो इधर क्लिक किया आपको ब्लैंक कॉलम मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100, 200, 300 का रिकॉर्ड बनाया, कोई भी रिकॉर्ड बना लिया है, तो किसी ख़ास जगह के ऊपर आपके पास आप कोई रिकॉर्ड भूल गए थे कि आप फलां मतलब कि रिकॉर्ड एक लाइन का रिकॉर्ड आपके मिसिंग हो गया, या ज़्यादा एक से ज़्यादा भी जितना भी आपका कोई रिकॉर्ड मिसिंग है, या आप चाहते हैं कि वो पहले वाला जो डाटा है वो भी ख़राब ना हो और यहाँ पे नया लाइन आपको मिल जाए। तो इसी तरह जिस तरह आपने कॉलम टाइटल के ऊपर राइट किया था, इसी तरह आपने ये जो आपका रो टाइटल है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपको लाइन चाहिए, न्यू रिकॉर्ड आपने एंटर करना है, वहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट रो कर दें जितनी रोज़ आपको चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप उतना राइट क्लिक करेंगे और दाखिल करते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक ही टाइम में आपको एक से ज़्यादा रोज़ चाहिए तो आप उतनी रोज़ को माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको दबा के रखें, सिलेक्शन करें जितनी आपको रोज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतनी रोज़ एक्स्ट्रा ब्लैंक रोज़ चाहिए तो आप इतनी सिलेक्शन करके राइट क्लिक करें और उसके बाद इंसर्ट करें, तो उतनी रोज़ जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो इसी तरह अगर कोई रोज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसी तरह आपका जो सिलेक्शन है रो टाइटल के ऊपर आप उसको कर्सर को लेके जाएं, लेफ़्ट बटन दबा के रखें। ठीक है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो इस तरह आप उसको सिलेक्शन करके जितनी रोज़ आपने डिलीट करनी है आप उसके बाद राइट क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें। इस तरह वो रोज़ डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह कॉलम, आप कोई कॉलम एक्स्ट्रा है तो अगर आपने उसको डिलीट करना है तो सेम उसी तरह जिस तरह रो आपने डिलीट की है इसी तरह आपने कॉलम के ऊपर भी राइट क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबा देना है। याद रहे कि इसके कॉलम के अंदर या रो के अंदर जो भी डाटा होगा
वो स्टार्ट से लेके एंड तक जो है डाटा आपका वो डिलीट हो जाएगा कॉलम, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो शीट है इसके ऊपर आप काउंटिंग करें तो ये हज़ारों की तादाद के अंदर आपके पास जो है ना डाटा आप सेव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ जो है वो अब ये 1 बाय 1 जा रहा है। अगर आप इसको मूवमेंट की के थ्रू आप पेज डाउन का बटन दबाएं तो पेज डाउन के बटन के अंदर आपको ये और भी नीचे इसको आप मूव कर सकते हैं। आप कीबोर्ड के ऊपर PGDN का बटन जो है या पेज डाउन का जो बटन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पेज अप करेंगे तो उतने ही कीज रोज़ जो है वो आपका कर्सर ऊपर आएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपने कॉलम डिलीट किया तो पूरा कॉलम का जो डाटा है वो वेस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह रो का डाटा, जैसे ये रो है इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये आपका एक कॉलम से लेके इसका जो लास्ट कॉलम तक है जितना आपकी शीट के ऊपर एक डाटा आ सकता है, तो अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो ये पूरे का पूरा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह का जो आप कमांड जब भी देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपका जो डाटा है वो आपका ज़ाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम आज एक और चीज़ सीखेंगे कि अगर आपने कॉलम्स का जो है डाटा इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो जैसे ये एरिया है तो इसको आप सिलेक्ट करके तो आप इस एरिया को बॉर्डर्स देना चाहते हैं, हर सेल का बॉर्डर, क्योंकि ये जो आपको लाइन नज़र आ रही हैं ये ग्रिड्स जो है ये प्रिंटिंग के अंदर नहीं आती। तो होम बटन दबाएं, यहाँ पे आपके पास ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जिस साइड का, जिस सेल में जिस साइड की तरफ का लाइन चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। तो जब हम इसका प्रिंट लेंगे आप इसमें आप देखें कि जब हम प्रिंट लेंगे तो सिर्फ आपका ये जो एरिया जो बॉर्डर्स वाला है ये इसकी लाइनिंग प्रिंटिंग में आएंगी, बाकी ये जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं ये बगैर बॉर्डर के होंगे। तो जितना एरिया आपको सेट करना होता है उतनी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि कॉलम की जो विड्थ है वो हम किस तरह सेट कर सकते हैं। कॉलम की जो चौड़ाई है, जैसे ये कॉलम है, अब इसका जो चौड़ाई है यहाँ पे देखें बॉक्स स्टडी, तो इसका कॉलम थोड़ा छोटा है तो इसको आप यहाँ पे जिधर ये आपका एक कॉलम दूसरे कॉलम से जो मैच हो रहा है यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा है इसको आप क्लिक कर लें इधर से, माउस का जो लेफ़्ट बटन है। तो उसके बाद आप देखें इसको मूव करें लेफ़्ट और राइट पे, तो ये आप जितनी विड्थ वो शो कर रहा है, जिधर आप छोड़ेंगे कॉलम की चौड़ाई उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर कभी आपके पास रोज़ की हाइट चाहिए तो इसी तरह सेम वही प्रोसीजर आप रोज़ के ऊपर भी आप अप्लाई करेंगे। आप रोज़ की हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे मैंने कुछ फाइलें ओपन की हुई हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे ये एक फ़ाइल है, अब इसमें आप देखेंगे ये अटेंडेंस शीट है फॉर एग्जांपल। तो इसमें आप देखेंगे ये सीरियल नंबर और ये पूरी फॉर्मेट डिज़ाइन की हुई है, टाइम शीट है एक, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप देखें, इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इसका जो रो का हाइट है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे आप देखें कि टोटल वर्किंग आवर्स जो हैं ये और एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं ये एक ही सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये लिखने से क्यों, आप देख रहे हैं कि अगर वैसे हम इसमें लिखेंगे सेम ये चीज़ अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो आप देखें उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। वो 3 सेल्स के अंदर जा रहा है जो राइटिंग है, और ये एक ही सेल्स के अंदर है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इसको कहते हैं मर्जिंग करना, सेल्स को जो है वो मर्ज करना या उसको टेक्स्ट रैपिंग करना, यानी उसको ज़बरदस्ती एक ही सेल्स के अंदर टेक्स्ट को वो सेट करे। तो ऊपर आप देखें यहाँ पे आपके पास ये जो फॉर्मेटिंग टूल्स है इसमें ये रैप टेक्स्ट का बटन है। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस सेल का जो जितना भी टेक्स्ट है वो एक सेल में उसको कंप्रेस करेगा। उसके बाद इसको आप जिस तरह का चाहें आप कलर दे सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉलम थोड़ा सा आप ज़्यादा कर दें तो आपकी ये जो टेक्स्ट ख़राब हो रही है ये भी ठीक हो जाएगी।
अब आप देखेंगे ये बिल्कुल सेंटर में है, ये आपका डाउन है, सेंटर में नहीं है सेल्स के। तो यहाँ पे आपका ये है मर्ज सेल्स और ये आपकी जो अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट जो है इसके थ्रू आप सेल्स को ऊपर नीचे, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, आप जिस तरह चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि बात यह है कि कंप्यूटर को सीखने के लिए, एक्सेल्स को, ऑफिस का जितना भी एप्लीकेशंस है सीखने के लिए आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस आप करने के बाद ही उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके साथ आप जो भी टूल सीखेंगे, कमांड सीखेंगे, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने अब मर्जिंग जो है, मर्जिंग अगर आपने कोई चीज़, ऐसी चीज़ लिखनी है जो एक सेल्स के अंदर, यानी एक से ज़्यादा सेल्स की, यानी ये 4 सेल्स हैं, तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये एक सेल में आए, तो मसलन मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेल्स के वाले से इसका थोड़ा साइज बड़ा किया, ठीक है। अब ये 3 सेल्स के अंदर जा रहा है तकरीबन, तो उतने सेल्स को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ये आपका मर्ज एंड सेंटराइज का बटन है, इसको क्लिक करें। तो अभी ये एक सेल काउंट होगा, इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एक ही सेल उसको कर रहा है, क्योंकि उसने बाकी सेल्स को मर्ज कर दिया है, ठीक है। यानी 4 सेल्स जो हैं उसने 4 का एक सेल बना दिया है। तो अगर इसको दोबारा सेल्स को वापस लेना हो, ठीक है, मर्जिंग से बाहर लेना, तो आप दोबारा इसको क्लिक कर दें, तो वो दोबारा आपके, आप देखेंगे 1 2 3 4 ये 4 सेल्स वापस हो गए। अगर आप उसको किसी भी सेल्स को मर्ज करते हैं तो वो एक ही सेल, आप जहाँ पे देखेंगे एक सेल है, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो इस पूरे तमाम सेल्स को वो एक सेल काउंट कर रहा है, क्योंकि वो सेल्स मर्ज हो चुके हैं। तो अगर आप इसको दोबारा बाय बैक करें, सॉरी मर्जिंग से बाहर निकालेंगे, नॉर्मल करेंगे, तो ये आपके उतने ही सेल्स हैं जितने पहले सेल्स आप बना चुके थे। तो फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये फॉन्ट्स के टूल्स हैं, उसका स्टाइल्स है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप देख रहे हैं, रिजल्ट की फाइल पे हम आ गए, जैसे ये है, तो इसको हम इसका फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर दें किसी टेक्स्ट का, ठीक है। आपको साथ साथ उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि कैसा स्टाइल होगा, ठीक है। इसका आप देख रहे हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आपने इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी वीडियोस देते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।